तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो हमारी स्वाध्याय की जो चर्चा चल रही थी, गायत्री का सूर्योपस्थान के अंदर ज्योति अवतरण की साधना के विषय में गुरुदेव ने हमें बताया कि ज्योति अवतरण की साधना जो है वो वास्तव में एक उच्च स्तरीय साधना है। तो इसके बारे में हमने अंतिम कक्षा में भी इसका जो है वैज्ञानिक पक्ष जाना था। तो आज हम जो है इसका प्रैक्टिकल पक्ष भी जानेंगे कि इसको जो है हमें कैसे करना है और किस प्रकार के भाव हमारे भीतर होने चाहिए। तो पिछली कक्षा में जो आया था कि हम ज्योति अवतरण की साधना जो हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है हम इसे तीनों शरीरों का लाभ लें। अपना जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों तरह से जो है हम इसका जो है पूर्ण लाभ लें। तो इसके बारे में फिर ये आता है कि जैसे हम अगर ज्योति अवतरण की साधना कर रहे हैं, तो हम लगभग लगभग जो है उसको 3 हिस्से में बाँट लें। तो 3 हिस्से में जो है, एक हिस्से में स्थूल शरीर के भीतर जो है ज्योति अवतरण की साधना करें और स्थूल शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है और वह जो है ईश्वर की जो ज्योति से और वह जो है उस परम ऊर्जा से भर रहा है। इसी प्रकार जो है सूक्ष्म शरीर और इसी प्रकार हमारा जो है कारण शरीर में भी हमारे जो है सभी प्रकार की दुर्भावनाएँ दूर हो रही हैं। और इसके लिए जो है इसको शुरुआत में आधा घंटा हम करें, आधे घंटे से शुरुआत करें और आधे घंटे से बढ़ा कर के 1 घंटे किया जा सकता है। और इसको करने का भी जो समय भी जैसे गुरुदेव ने बताया था कि 2 समय इसके लिए बहुत उपयुक्त हैं। एक शाम का समय, एक जो है सुबह का समय। तो शाम को जो है रात्रि को 8 बजे के आस-पास किया जा सकता है और सुबह जो है 3 से 5 बजे के बीच में जो है हम अपने समय के अनुसार इसे कर सकते हैं फिर। और धीरे-धीरे जो है फिर हम इसका जब समय बढ़ाते हैं, तो 2 समय जब हम करते हैं, तो 2 समय में यह कुल मिलाकर के 1 से 2 घंटे की हो जाती है। तो तब हमें लगता है कि इसमें गहराई मिलने लगती है, तब हमें इसका जो है जो अर्थ है हमें और अधिक अच्छे से समझ में आने लगता है। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो ज्योति अवतरण की साधना को गुरुदेव ने उच्च स्तरीय साधना क्यों कहा? तो उच्च स्तरीय साधना जो कहने का जो तात्पर्य है कि जो भी साधना जो है हम हमारा जो अंतिम लक्ष्य जो है, वो उसकी तरफ लेकर के जाए, हमें आत्मा की ओर ले जाए, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए, तो वे सभी साधनाएँ जो उच्च स्तरीय साधनाओं में ही आती हैं। और इसका जो है ज्योति अवतरण का जो सीधा-सीधा संबंध जो है वो आत्मा से ही है। एक दिव्य ज्योति जो हम सभी के भीतर अब प्रकाशमान है और उसी का ही हम अनेक तरह से उसकी अनुभूति भी करते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि कुछ कम समय के लिए, कुछ अधिक समय के लिए तो हर एक का जो है अपने-अपने स्तर के अनुरूप जो है हम उसकी अनुभूति करते हैं। और हमें कोशिश यह करना चाहिए कि हम अपना जो है मन की बात ना सुन कर के अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो है हम जितनी भी हमारी जो प्रेरणाएँ जो उठती हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, तो उन सभी की जो प्रेरणाएँ जो है वो अंतःकरण से ही उठती हैं, वो अंदर से ही उठ रही हैं प्रेरणाएँ। परंतु उन उठती हुई प्रेरणाओं में से हम अक्सर जो है मन वाली जो प्रेरणा है, उसको हम जो है अधिक महत्व देते हैं और उसी का ही हम अनुसरण करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम अपने मन के वश में होकर के कार्य करते हैं। और हम जो है आत्मा की आवाज़ को हम सुन नहीं पाते। तो ऐसा बहुत से साधक समझते होंगे कि जो आत्मा की आवाज़ जो है वह जो है अक्सर जो है वो पीछे छिपी रहती है और जो है अक्सर जो है पहले मन की बात ही व्यक्ति सुन पाता है और उसी के अनुरूप ही वह कार्य करने लगता है। तो वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में वो छिपी नहीं होती, अ, वो जैसे कि एक शोरगुल जो हो रहा है, अभी जैसे कि हम ये मानिए कि जब बहुत अधिक भीड़ है, तो भीड़ में जो है एक माँ अपने बच्चे को जब एक ध्यान से देखती है और वो कोशिश करती है कि उसके उसके भीतर उसका बच्चे की आवाज़ कौन-सी होगी, तो अपनी आवाज़ पहचान लेती है। इसी प्रकार जो है, जो बच्चा जो होता है, वह और भी अधिक सक्रिय रूप से अपनी माँ की आने की आहट को पहचानता है। तो सब कुछ शोर-गुल सब कुछ आस-पास वातावरण में हो रहा है,
परंतु उस शोरगुल में भी जब हम थोड़ा-सा ध्यान देते हैं, जब हमारी इच्छा होती है कि हमें अपने भीतर की आवाज़ को और गहराई से सुनना है और गहराई से जानना है, तो हम जो है जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की आवाज़ जो है वह पहचान लेता है, ऐसे हमने भी आपने भी घरों में जो है वो अक्सर जो है ध्यान दिया होगा कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत बार हमें जो है उनके माता-पिता के आने की आहट नहीं होती, परंतु वे बच्चे अक्सर बता देते हैं कि नहीं मेरी माँ आ गई या मेरे पिता आ गए, तो जिसके प्रति उनका लगाव अधिक होता है और बच्चे का जो है ध्यान भी जो है फिर और अधिक वो उन चीज़ों को ध्यान देकर के अच्छे से जब वो देखता, सुनता, समझता है, तो वो अपनी इन सब आवाज़ों को पहचानने लगता है। अब इसी प्रकार ही हमारे भीतर भी मन के शोरगुल के भीतर एक दबी हुई एक आत्मा की आवाज़ होती है, जो कि जो है सभी के कल्याण के लिए सोचती है। वह हमेशा हमें जो है गलत कार्य को करने से रोकती है। वह चाहती है कि हमारा हमेशा कल्याण हो। जब भी हम कुछ क्रोध कर रहे हैं या कुछ भी किसी के साथ भी गलत करने जाते हैं या गलत करने का सोचते भी हैं, तो भी जो है वह एक आवाज़ जो है वह हमें एक आहट के रूप में सुनाई देती है। तो हम अक्सर जो है उसे इग्नोर कर देते हैं हम उसे। तो उसकी जो इग्नोरेंस जो है फिर वही चीज़ जो है हमें लगता है कि अभी चलो इसकी हम बात बाद में सुनेंगे, पहले हम मन की बात सुनते हैं। तो मन हमें जो है क्षणिक और उसी समय का आनंद देगा, परंतु जो आत्मा की आवाज़ जो है वह एक जो है दूरदर्शी विवेकशीलता के आधार पर वह हमें जो है आने वाले समय में, लंबे समय में हमें एक जो है सुखद अनुभूति दे कर के जाती है। और हमें जो है उम, जो हम मन की बात को सुन कर के जो हम कार्य करते हैं, उससे जो हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं, उन नुकसानों से भी हमें बचाती है हमें। तो अब हम देखते हैं कि जो ज्योति अवतरण की साधना जो है, जो गुरुदेव ने हमें बताई है, वो हमें जो है किस प्रकार करनी है, जिससे कि जो है इस आत्मानुभूति जो है, हमारे भीतर जो है वो और भी अधिक अच्छी तरीके से हो और हम अपनी भीतर की आवाज़ को सुन पाएँ और उसकी जो अनुभूति जो है, वो हम अच्छे से कर पाएँ। तो ज्योति अवतरण की साधना में आप देखिए कि जो हमें जो बाबूजी जो एक बात बताते हैं कि हम जब अपना भीतर ध्यान करते हैं तो आत्मा के स्वरूप, उसके गुणों का मनन चिंतन हम करते हैं। तो उसके अंदर एक बात आती है कि आप अपने भीतर करोड़ों-करोड़ों सूर्य का प्रकाश देखें, उसका तेज देखें, उसकी तेजस्विता अपने भीतर देखें और करोड़ों-करोड़ों चंद्रमा की शीतलता। तो यहाँ पर करोड़ों का अर्थ है कि मतलब अनंत, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है यहाँ पर। तो जब हम इस भाव से हम देखते हैं कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसके अंदर इतना दिव्य तेज, इतना दिव्य प्रकाश विद्यमान है और वह प्रकाश जो है सूर्य की भांति जलाने वाला नहीं है, वह चंद्रमा की भांति शीतल है। तो उस शीतलता के भाव से इतना अनंत शीतलता और अनंत प्रकाश, अनंत ऊर्जा का भाव अपने भीतर करना, यह जो है आत्मा का ही गुण है। ऐसा गुण जो है आत्मा का, परमात्मा का ही हो सकता है, जो कि इतना अधिक विशाल है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसके भीतर जो है जब हम कोई भी जब हम अपने भीतर जब हम ऊर्जा की कल्पना करते हैं कि हम प्राणवान हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं, तो उस उस प्राणवान ऊर्जा जब हमारे भीतर प्रवेश करती है, क्योंकि जैसा हम भाव करेंगे उसी के अनुरूप जो वह प्राण शक्ति जो है, हमारा मन जो है, वह खींच करके अपने भीतर भरेगा। अब उस शक्ति को जैसे गुरुदेव बताते हैं कि जो ज्योति अवतरण की जो साधना जो होती है, वह भी जो है जो आरंभिक साधक जो होते हैं, वह लंबे समय तक नहीं कर पाते। क्योंकि उनके अंदर जो है इसे जो है डाइजेस्ट करने की, पचाने की क्षमता नहीं होती। तो जो पचाने की क्षमता ना होने के कारण जो है, तो वह उसका जो है अधिक लाभ नहीं ले पाते और अधिक लंबे समय तक भी नहीं कर पाते। जबकि जब हमें जो है अनंत प्रकाश जो हमारे भीतर जो हम उसको खींच रहे हैं अपने भीतर, अगर हमने अपना अंतःकरण परिष्कृत कर लिया, यानी कि हमने अपना जो है पंच कोशों का शुद्धिकरण जब हमने कर लिया, तो पंच कोशों के शुद्धिकरण के बाद में अब उस ऊर्जा का जो उपयोग है हम अच्छे से कर पाएँगे। जैसे हम देखें कि जैसे एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे पहले जो है ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है, उस पर कार्य होता है। उसके बाद जो है उ उसके बाद जो ऊर्जा का जो उत्पादन जो करना है, वो उत्पादन का काम बाद में शुरू होता है। इसी प्रकार ही जो बड़े-बड़े जो पावर प्लांट होते हैं, जो जैसे कि जो कोयले से चलने वाला जो पावर प्लांट है या जो अन्य जो बड़े-बड़े पावर प्लांट हैं, उसमें जो है
उस पावर प्लांट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का जो संधारण हमें कैसे करना है। तो पहले जो वैज्ञानिक जो होते हैं पहले उसी पर कार्य करते हैं। तो पहले वो बड़ी सी बिल्डिंग बनाएंगे और जो ऊर्जा का जो जो उत्पन्न जो होगी तो उस ऊर्जा को जो है किन किन स्थानों से लेकर के हमें उससे बिजली पैदा करनी है या अन्य उपयोगी कामों में लाना है। और साथ साथ जो है अगर दुर्घटना घट जाए तो अगर कुछ कुछ अगर दिक्कत हो जाए तो फिर सेफ्टी के इंटरलॉक भी होते हैं कि सेफ्टी के लिए जो है हमें सावधानियां किस प्रकार की सावधानियां हमें रखनी है। कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें जो है किस प्रकार हमें जो है जो ऊर्जा का उत्पादन रोकना है और जो जो भी स्थिति है उसको अधिक जो है ना बिगड़ने देना है उसे हमें। तो इस तरह से जो है हमें इस धारणा से पहले जो है हमें जो है अपने पंच कोशों को जितना हमारा जो है शुद्धिकरण हो जाएगा पंच कोशों का उतना ही जो है इस दिव्य तेज को हमारे भीतर धारण करने की क्षमता और इसका उपयोग करने की क्षमता हमारे भीतर विकसित होगी। तो और उसका उपयोग जो है तो जाकर के जो है फिर मानव से महामानव बनने की जो जो कल्पना जो होती है या जो एक जो हर एक साधक की इच्छा होती है तो वह इच्छा भी जो है वह सार्थक होने लगती है। तो जब हम जो है इस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से हम इसको सोच समझ के करते हैं तो हमें इसका जो है पूर्ण लाभ भी मिलने लगता है। अब हम देखते हैं कि अ, गुरुदेव ने देखिए जो-जो लाइनें जो बताई हैं, उन लाइनों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और उसके अनुरूप हमें भावना करनी है और अपनी भावनाओं को विस्तार देना है। उन लाइनों के भीतर जो है, उन शब्दों के भीतर कितना अनंत हम डुबकी लगा सकते हैं, कितना कुछ हम देख सकते हैं, पा सकते हैं, कितना अच्छा उससे अनुभव कर सकते हैं। तो जितना अंदर भीतर तक हम अनुभव करेंगे, इसका मतलब है कि ज्योति अवतरण की साधना जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा का स्वरूप हम अपने भीतर देखने की कोशिश करेंगे तो वह हमारे लिए सहायक सिद्ध होगी। तो इसमें गुरुदेव बताते हैं कि हमें ज्योति अवतरण की साधना किस प्रकार करनी चाहिए, तो उसमें हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो जैसे गुरुदेव बताते हैं कि हम अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें। एकदम शांत शरीर, ढीला शरीर, किसी प्रकार का कोई तनाव अपने भीतर ना हो। तो अगर मन में जैसे कुछ भी भाव चल रहे हैं तो पहले अपने जो है मन को देख करके उसे समझा करके और उसे भी अपने साथ लेकर के आएँ कि अभी हम यह करेंगे, बाद में आपका वाला काम भी करेंगे हम, पर अभी हम जो है यह करने जा रहे हैं। तो हमारा जो है, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा जो पूर्ण रूप से हमारा शांत हो, निश्चिंत हो और एक प्रसन्न चित्त अवस्था में अवस्थित हो। तो यह भावना जो है हम लगभग-लगभग 5 मिनट तक करते हैं। शुरुआत में जो है लगभग 2, 4, 5 मिनट जो होगा इसी भाव में हम रहेंगे। तो इस भाव में रहने के पश्चात एक हमें शांति की प्राप्ति होने लगती है। तो अब जो जब वह दिव्य शांति हमें मिलती है, तो उसके पश्चात हम ध्यान करें कि हमारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश पुंज फैला हुआ है। हमारे चारों ओर आस-पास ना केवल सूर्य बल्कि जैसे जब अनंत सूर्य जब आकाश में हों, चारों तरफ सूर्य ही सूर्य हों, आकाश खाली ना हो, तो ऐसा एक दिव्य प्रकाश पुंज हमारे चारों ओर फैला हुआ है। और और जो है वह प्रकाश जो है वो चारों ओर जो फैल रहा है, तो उसी से ही जो है हम गायत्री माता का या भगवती आदि शक्ति का जो आभा मंडल सूर्य से निकल करके और सीधा हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है और हम चारों ओर से उस दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हैं। ऐसा भाव हम करते हैं और यह भाव करते जब हम करते हैं तो इसमें फिर जो प्रकाश की किरणें जो हैं, वो धीरे-धीरे हमारे शरीर में, हमारी त्वचा के छिद्रों में प्रवेश करती हैं और हमारे शरीर के भीतर प्रत्येक भीतर के सभी अंग अवयव तक और प्रत्येक कोशिका तक और कोशिका के न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस में डीएनए तक पूर्ण रूप से उसके भीतर समा रही है। तो हमारा जो हार्ट हो गया, हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, आमाशय, मस्तिष्क, हाथ-पैर सभी तरह के जो अंग अवयव हमारे भीतर जो उपस्थित हैं, लीवर, जिह्वा और गुदा द्वार जनेंद्रियाँ, नेत्र, कान, नाक सभी प्रकार की इंद्रियों में हमारे जो है वह प्रकाश उसके साथ मिल कर के उन्हें आलोकित कर रहा है। वह दिव्य शक्ति हमारे भीतर तक समा रही है और अ, उसकी जो पवित्रता जो है उससे हमारा शरीर पूर्ण रूप से निर्मल हो रहा है। उसके उसकी पवित्रता को हम भीतर तक महसूस करें। उसके उससे हमारे शरीर के भीतर का कण-कण जो है वो पवित्र हो रहा है। इस भाव से हम उसके अंदर गहराई से प्रवेश करें। फिर उसके अंदर आता है कि स्थूल शरीर में जो है वह रक्त, मांस और अस्थि से बने हुए जो सभी जो अवयव जो हैं,
वह जो है उस प्रकाश पुंज से परिपुष्ट हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, स्फूर्तिवान हो रहे हैं और एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य आभा मंडल उनके भीतर में से चमक रहा है। और फिर उसके बाद जो स्थूल शरीर के ध्यान करने के पश्चात जो है हमें फिर सूक्ष्म शरीर का ध्यान करना है। तो सूक्ष्म शरीर के जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो सूक्ष्म शरीर का जो स्थान जो है वह हमारा मस्तिष्क है और मस्तिष्क के भीतर हमारा आज्ञा चक्र है उसका स्थान। तो अब हम ध्यान करेंगे कि मस्तिष्क के भीतर जो है मस्तिष्क के भीतर एक जो कोमल से जो कुछ सॉफ्ट कण, मक्खन की भांति जो कण हैं, वो अनगिनत प्रकार से हमारे भीतर जो मानसिक शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं, उन शक्तियों को जागृत कर रहे हैं और उन विचारणाओं को जागृत कर रहे हैं और हमारा मन शांत हो रहा है। और इस प्रकार जो है उसके शांत होने से फिर उसका जो आभा मंडल जो है, उसके आभा मंडल से प्रकाश की अनेकों धाराएँ चारों ओर बह रही हैं। हम आज्ञा चक्र से भाव करेंगे कि वही एक दिव्य प्रकाश जो कि हम ज्योति के रूप में हम अपने भीतर हम देख रहे हैं, आज्ञा चक्र से चारों ओर विस्तार लेता हुआ और उसके आस-पास के सभी अंग-अवयव, जो रक्त कण जो हैं, जो भी हैं, वो सारे ज्योतिर्मय होकर के चमक रहे हैं। जिस प्रकार जो है हमें एक दिव्य चमक जो है, हमें एक आभास होता है हमें कि जो जो प्राणों के जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, अक्सर हम देखते हैं कि खुली आँखों से भी दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार जो है हमारे भीतर भी वह प्राण के कण जो हैं, वो चमक रहे हैं और वह अपने शरीर के भीतर-बाहर चारों ओर विस्तार ले रहे हैं। तो जो अब जो इससे क्या होगा, इससे हमारा होगा कि जो मन के भीतर का जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वह उस दिव्य प्रकाश से दूर हो रहा है। मन जो जिन-जिन चीज़ों को देखता था, जिस भाव से देखता था, वह मेरा जो है वह मेरा भाव परिष्कृत हो रहा है। और जो जो मेरा मन जो है जिसके प्रति उसकी आसक्ति थी और जिसके प्रति उसका चिपकाव था, वह उसका जो है यथार्थ रूप जान करके और उस दिव्य प्रकाश में उसका यथार्थ रूप देख रहा है। यथार्थ रूप देखने के कारण जो है अब उसका जो है चिपकाव, उसके प्रति मोह, उसके किसी भी विषय वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वह धीरे-धीरे कम होती जा रही है हमारी। और हमारा जो मन जो है और हमारा संपूर्ण जो मानसिक संस्थान जो है उसके भीतर जो है विवेक और उच्च विचार और एक एक संतुलन जो है वह एक स्थापित हो रहा है उसके भीतर। और जैसे-जैसे जैसे जो है एक दिव्य ज्योति के द्वारा जो है हम अपनी मनोभूमि को शुद्ध करते जा रहे हैं। तो जैसे महापुरुषों ने जिस स्तर को अपना बनाया था, हम भी अपने स्तर को, अपने आप को वैसा ही बना रहे हैं। और उस प्रकाश को जो है बड़ी श्रद्धा पूर्वक अधिक से अधिक मात्रा में अपने भीतर, अपने शरीर के भीतर, अपने मन के भीतर उसे ग्रहण कर रहे हैं और उसे हमेशा के लिए धारण कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार का प्राणाकर्षण प्राणायाम भी हमारा साथ-साथ चल रहा है हमारा। तो हम जो है उस प्राण को खींच करके अपने शरीरों के भीतर भर रहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीर के भीतर भर रहे हैं। और अब हमें ध्यान करते हैं कि जो है उसके अंदर आकाश में अनंत प्रकाश, अनंत आभा उसके अंदर जो अवतरित होकर के आपके जो है हृदय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। अब हम कारण शरीर को अपना परिष्कार करते हैं, कारण शरीर के अंदर उस दिव्य प्रकाश को भर रहे हैं और उसका जो माध्यम है हमारा हृदय चक्र। तो हम जो है हम अपना जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के जो उसका जो अंदर प्रवेश करने का जो स्थान है, हम वहाँ से ही हमसे शुरू करेंगे। तो मूलाधार से, फिर आज्ञा चक्र से और फिर जो है हमारा जो है अनाहत चक्र से। तो इस प्रकार जो है हम यह भाव को और दिव्य बनाते चलेंगे और गहराई में लेकर के जाएँगे इसे हम। तो अब हम देखते हैं कि फिर उसके अंदर जो जब हमारा जो वह दिव्य प्रकाश हमारे हृदय के भीतर जो प्रवेश करता है, तो उसके अंदर जो है एक सोमबद्धता, एक सोम का मतलब होता है अमृत, एक अमृत तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है और हमारे भीतर जो संकीर्णता और तुच्छता का भाव दूर हो रहा है। अभी जो हमारा जो प्रेम एक सीमित दायरे में है, वह अपना दायरा बढ़ा रहा है। वह वसुदेव कुटुम्बकम का भाव हमारे भीतर विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार के भाव से हम किसी के प्रति भी हमारे भीतर ईर्ष्या व द्वेष किस प्रकार रह सकता है? जब हम एक दिव्य प्रेम, एक दिव्य शक्ति, एक परमात्मा का दिव्य स्वरूप हम जब सभी में देख रहे हैं, तो हमारे भीतर जो है इस प्रकार के जो दुर्भाव जो है वह और जो संकीर्णता जो हमारे भीतर समाई है, वह धीरे-धीरे दूर हो रही है और लघु से महान का मिलन हो रहा है। अभी जो हमारा अ, जो प्रेम का दायरा जो एक सीमित था, वह एक विराट से मिल रहा है। और वह उस विराटता की अनुभूति हम सृष्टि के
प्रत्येक कण में कर रहे हैं। पहले हमने वह अनुभूति अपने भीतर करी, अब वही अनुभूति हम बाहर भी कर रहे हैं। बाहर भी उस दिव्य शक्ति से, उस दिव्य प्रकाश पुंज से सभी कुछ ओतप्रोत है। प्रत्येक विषय वस्तु जो भी हम देखते हैं, दीवार देखते हैं, सीढ़ी देखते हैं, आसन देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, कुछ भी हम देख रहे हैं, वह और किसी भी लोगों को हम देख रहे हैं, छोटा बड़ा, अपना पराया, तो अपना मित्र, अपना शत्रु, सभी में ही उस दिव्य अनुभूति का हम अनुभव कर रहे हैं। और वह दिव्य अनुभूति से हमारा आदान-प्रदान हो रहा है। मानो हमें कि ईश्वर हमें जो है, वह दिव्य शक्ति, वह दिव्य प्रकाश प्रत्येक कण-कण से हमारे भीतर आ रहा है और हमें एक एक अखंड आनंद और एक परम शांति की प्राप्ति हमें हो रही है। तो इस प्रकार जो आदान-प्रदान जो हमारा चल रहा है, तो इसमें जो है, जो जीवात्मा का जो लघु प्रकाश जो है, वह परमात्मा के परम प्रकाश से मिलता जा रहा है। यानी कि एक बूंद जो है वह चेतना के महासागर में समा रही है। वह दिव्य प्रकाश में हमारा अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो रहा है। उस हमारा भी जो छोटा जो प्रकाश जो था वह दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। तो हम पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा की गोद में पड़ा हुआ, और उसमें जो है एक चारों ओर हम चारों ओर प्रकाश के आवरण से घिरे हुए हैं, उस प्रकार हम अपने भीतर को महसूस कर रहे हैं। तो जिस प्रकार जो है दीपक के जलने पर जो उसके जो पतंगे जो होते हैं, उसके अंदर जो पड़ने वाली, यज्ञ कूट के अंदर पड़ने वाली जो आहुति जो होती है, उसके भीतर वह पूरी तरह से होम हो जाता है, पूरी तरह से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार ही हम हम अपनी जो आत्मा की आहुति परमात्मा में दे रहे हैं। एक प्रकार का ये दिव्य यज्ञ हो रहा है। तो इस दिव्य यज्ञ की भावना से प्रत्येक क्षण हम एक दिव्य यज्ञ करते हैं। हर कार्य को करते समय हम वही दिव्य यज्ञ कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव हमारे भीतर जो है वह बना रहे। और जैसे कि जो चकोर जो होता है, चकोर की तरह जो है, जो प्रकाश पुंज जो चंद्रमा से जो है वह प्रकाश पुंज पा करके उसमें इतना आनंदित होता है वह, और उसके अंदर पूर्णतः अपना अस्तित्व खो देता है। तो जितना प्रेम वह जो चंद्रमा से करता है, और एक अखंड आनंद की, एक अनंत आनंद की अनुभूति जो करता है, उसी प्रकार के आनंद की अनुभूति हम सृष्टि के प्रत्येक कण-कण में कर रहे हैं। उस दिव्य प्रकाश ज्योति के साथ हम अपने आप को लिपटा हुआ, उसके भीतर पूर्ण रूप से समाया हुआ अपने आप महसूस कर रहे हैं। और इसके भीतर फिर इसके मिलन के फलस्वरूप जो अंतःकरण में हमारे भीतर जो सद्भावनाएँ उठती हैं, जो एक अखंड आनंद की अनुभूति होती है कि ईश्वर ने जो मनुष्य जीवन जो हमें जो दिया है, वह एक निश्चित किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया है। और हमें जो इतना आनंद की जो प्राप्ति हो रही है, यह शायद ही अन्य किसी योनि में प्राप्त हो। तो उस प्रकार जो है हम अपने जो हमारी जो आकांक्षाएँ जो है, हमारा आदर्श है, हमारी उत्कृष्टता जो है वो परिपूर्ण होती जा रही है। और जो ईश्वरीय संदेशों को अब हम सुन रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हम कार्य कर रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ हम सुन रहे हैं, और उनके आदर्शों पर चलने की जो निष्ठा है, वो हमारे भीतर जो परिपक्व होती जा रही है। और विश्व के कण-कण में हम उस परब्रह्म, उस तेज का ओत-प्रोत हम महसूस करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने भीतर और गहरा और प्रगाढ़ कर रहे हैं। और हमारे भीतर जो है एक सेवा का भाव विकसित हो रहा है। और जो है उसको हम जो है एक ईश्वर भक्ति के रूप में और अपने जो है कर्तव्य भाव से उसे करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। और ईश्वर हमें हर रूप में, गुरु के रूप में, प्रकृति के रूप में, जीव-जंतुओं के रूप में, हर प्रकार से हमें वह प्रेरणा दे रहा है। हम हमारे भीतर वह अनंत शक्ति, अनंत प्रकाश भर रहा है। तो इस प्रकार जो यह सब जो अनुभूति जो है, ये आत्मा की अनुभूति हम अ, ये सब जो है परमात्मा आत्मा के गुण हैं, जिनकी अनुभूति हम कर पा रहे हैं। और अनंत प्रकाश में, और इस प्रकार जो एक आनंद में एक एक अनंत समुद्र में हम स्नान कर रहे हैं। और उसमें हम स्नान करके अपने आप को, अपनी आत्मा को धन्य व कृतकृत्य होता हुआ महसूस कर रहे हैं। और इस प्रकार हम अपने भावों को और गहरा और भीतर तक हम लेकर के जाएँ। भावों की कोई सीमा नहीं होती, और भाव कभी शब्द से बंधे नहीं होते। तो जिन शब्दों की अभी हमने चर्चा की, गुरुदेव ने हमें जो है एक गहराई देने की जो इस बुक के माध्यम से जो हमारे सामने एक गहराई दी, तो इससे भी और अधिक गहरा भी हम जा सकते हैं। क्योंकि जो आत्मा की अनुभूति जो है वह शब्दों से परे है, और जो जो कि सत्य है, और सत्य को कभी भी शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता।
तो हम उस परम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं और उसके अंदर अपनी चेतना की गहराइयों से हम उसके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और इस प्रकार जो है इस संसार में जो जीवन को सफल बनाने की जो सबसे बड़ी शक्ति जो है हम जानते हैं कि वह अध्यात्म ही है। और उससे जो है मनुष्य अपने आप को पहचान सकता है। इसका अर्थ यह है कि मैं कौन हूँ। तो हमें जो है यही हमें सबसे पहले हमें यह लक्ष्य पाना है। उसके बाद जो है इस प्रकार का जब हमें प्राप्ति हो जाएगी तो हमें जो है फिर हमें ईश्वर का कार्य यानी कि हमें जो है ईश्वर के बनाए हुए संसार को हमें सुंदर बनाना है। तो वह भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अपने अपने भीतर जो है देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इन्हीं के लिए ही मनुष्य का जो जीवन है। और मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब हम जो है इस प्रकार का कार्य हम करते हैं। और और इसी प्रकार जो हम जो हर प्रकार के जो है ऋण से भी मुक्त होते हैं और एक परम शांति और अखंड आनंद की जो प्राप्ति जो है वह इसी माध्यम से होगी। तो ज्योति अवतरण की जो साधना जो है उसमें जो है हम मनुष्य जो होते हैं यह सर्वव्यापी आत्म तत्व की वास्तविकता जो है उसकी जो अनुभूति होती है वह कर रहे हैं वास्तव में। तो उसकी अनुभूति जो है हम हम अपनी भावनाओं को गहराई में ले जा करके और इसको अंतःकरण से महसूस करके हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं। और अब यह अनुभूति जो जितनी प्रगाढ़ होगी जितनी गहरी होगी तो आप ये यकीन मानिए कि आत्मानुभूति जो है आत्म साक्षात्कार और आत्मा के साथ एक होना में लय पूरी तरह हो जाने की भावना उतनी ही सघन होती जाएगी। उतना ही जो है हम अपने आप को जो है आत्मा के करीब होता हुआ महसूस करेंगे। तो यही है आत्मा के गुणों का मनन चिंतन। तो इसी सब को जो ज्योति अवतरण की जो साधना जो गुरुदेव ने हमें दी इसका जो मुख्य जो उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक आत्म भाव में रहें। और जब हम जिस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में चल रही हैं हमारे जो है हृदय क्षेत्र में जो जिस तरह के जो भाव जो हिलोरे लेते हैं तो हमारा मन भी फिर उसी दिशा में हमारा कार्य करने लगता है। तो उसके उसके अंदर जो उसका जो स्वभाव जो है वह भी धीरे धीरे बदलने लगता है। क्योंकि जिस तरह की आदतों से जिस प्रकार के जो हम सांसारिक वातावरण में रह करके हमने जो जो भी अभी अपने आदतें जो बनाई हैं तो उसको हटाने के लिए हमें उसका एक विपरीत आहार देना पड़ेगा। तो यह एक प्रकार की तन्मात्रा साधना भी हमारी सिद्ध हो रही है कि जो जो हम जो भी आहार जिसको लेने का हमारा मन आदी हो गया था तो उसको उससे छुड़ाने के लिए उसको विपरीत आहार देने की आवश्यकता है। तभी जो है वो पूर्ण स्वास्थ्य मिल पाएगा। जैसे किसी को अगर जो है मीठा खाने का अधिक आदि है तो उसको डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज से जो है उसको अगर छुटकारा पाना है तो उसको कड़वी चीजों खाने का भी उसको आदत डालनी पड़ेगी उसको। तो यह जो है अभी हो सकता है कि हमारे लिए अध्यात्म हमारे लिए वही कड़वा दवाई के रूप में हो। परंतु जो है उसकी जो अनुभूति जैसे कि जब उसकी अनुभूति जब होने लगेगी तो मन को यह समझ में आएगा कि इसमें तो जो आनंद है वह जो सर्वाधिक आनंद है। तो इसमें जो संभोग से मिलने वाला आनंद भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। जब हम जो है जो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है और जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रसों का स्राव होने लगता है तो यही हमारे लिए अमृत है। और ये अमृत ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। और जो उस संभोग से मिलने वाला तो आनंद कुछ क्षणिक होता है। और उसमें तो फिर हमें जो है ऊर्जा का जो हमारा जो लॉस है वो भी होता है हमारा। और जो अधिक जो इसका उपयोग करते हैं इस आनंद का तो वह जो है पूर्ण रूप से छूछ हो जाते हैं, ऐसा गुरुदेव ने भी बताया है और यह विज्ञान सम्मत भी यह तथ्य है। तो हमें तो एक ऐसे दिव्य आनंद की प्राप्ति करनी है। हमें हमारे भीतर जो जो क्षमताएं हैं हमें उसको जान करके समझ करके और जो जो साधनाएं जो गुरुदेव ने हमें बताई उसका ज्ञान पक्ष जान करके उनका प्रैक्टिकल अधिक से अधिक करना है। और हमें जो है धीरे धीरे इस प्रकार हमें अपना आत्म साक्षात्कार के करीब पहुंचते जाना है हमें। तो इसमें हम सभी अपने अपने अनुभव से और गहराई दें और सभी इसका जो है प्रैक्टिकल का जो है इसका प्रैक्टिकल करें। और इसमें देखिए मुख्य रूप से जो जो हमने देखा वो ये है कि इसमें अगर हम चक्रों का सहारा भी लेते हैं और अन्य सहारे भी लेते हैं हम तो पहले हम आज्ञा चक्र से शुरू करें। तो आज्ञा चक्र से हम अगर लगातार 6 महीना और साल भर केवल एक ही चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अगर हम जो है ध्यान किसी भी प्रकार का ध्यान करते हैं, हम सूर्य का ध्यान कर रहे हैं या अंतः त्राटक भी कर रहे हैं तो हम केवल एक चक्र पर ध्यान दें, एक चक्र पर ध्यान देकर के लंबा अभ्यास करें। तो हम देखेंगे कि जो है इससे जो जो एक जो धारणा जो बनेगी तो इससे फिर जो है अन्य चक्रों पर भी नियंत्रण होने लगेगा। और जो अन्य जो स्त्रावी जो ग्रंथियां हैं जहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उन पर भी नियंत्रण होने लगेगा। तो जिससे हमें जो है शरीर का जो स्वास्थ्य है वह भी मिलेगा और हमें जो आध्यात्म में जो प्रगति जो हमारी जो होनी चाहिए वह भी जो है एक सतत बनी रहेगी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा।
तो इसी के साथ जो है हमारा जो है इसका जो अ, यह जो जो पुस्तक जो थी, जो गायत्री का सूर्य प्रस्थान जो है, तो यह इसका जो अंतिम जो विषय जो था, यह भी इसके साथ समाप्त हुआ। तो अब हम चाहेंगे कि इसका एक बार सार संक्षेप एक बार और ले लिया जाए इस बुक का, जिससे कि एक बार धारणा हमारी जो है और अधिक गहरी और अधिक गहराई से हम इसको जान पाएं। और सभी जो है अपने अपने अनुभव भी इसमें व्यक्त करेंगे, जैसे अगली कक्षा में भी। और इसके साथ साथ अभी अगर कहीं कोई प्रश्नोत्तरी है तो वे प्रश्नोत्तरी अक्सर रख सकते हैं, या फिर हमें जो अभी हमने जिस भाव से जो गुरुदेव ने हमें जो बताया, ज्योति अवतरण की ध्यान धारणा जो है, तो इस भाव से हम एक एक समय को भी हम अपने जीवन में एक फिक्स समय दे करके हम इसे हम अच्छे से करेंगे, और अधिक अधिक इसका हम लाभ लेंगे। जी, सभी को प्रणाम। धन्यवाद सभी को। जी, दीदी किन्हीं का कोई भी अगर एक प्रश्न बनता है तो आप ले सकते हैं, या फिर हम अभ्यास शुरू कर देते हैं, नहीं तो हम। भैया प्रणाम। अभी लगता है कि नहीं का नहीं है, सवाल होगा तो बाद में लास्ट में भी लोग पूछ लेंगे। ये शुरू कर दीजिए अभ्यास। ठीक है। ठीक। जी 30-32 हो गया, पहले अभ्यास किया जाए।